प्रदीप जी, NCCMWS हमारा संगठन है, नेशनल क्रेडिट कोऑपरेटिव मेंबर वेलफेयर सोसाइटी। इसमें आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में जितने निवेशकों ने अपना पैसा लगाया है, गाढ़ी मेहनत का पैसा, वो सभी लोग इसके सदस्य हैं। और इस संस्था के प्रवक्ता के नाते मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, और उसका मुख्य विषय मैं ये बताना चाहूंगा कि आज 8 वर्ष से अधिक समय हो गया। कई लोग फांसी पे लटक गए, सुसाइड कर लिया, कई बगैर मौत मर गए इलाज के अभाव में। कई लोग आज भी त्राही त्राही कर रहे हैं अपने बच्चों की शादी सगाई के लिए। तो ये पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, और पैसा मिल सकता है या कोई चांस नहीं है, इसके मुद्दों पे मैं बात करना चाहता हूं। मैं सर इससे थोड़ा आगे ले जाऊंगा। मैं सरकार की और जो भी व्यवस्था तय की जा रही है उसकी नीति पे भी बात करूंगा और नीयत पे भी बात करूंगा कि आप जो पॉलिसीज ला रहे हैं, नीतियां ला रहे हैं, वो कैसी हैं और आपकी नीयत क्या है। क्योंकि पहले के मामलों में ये जो कानून है, इनके तहत कहा जा रहा है पैसे लौटाने के, चाहे सहारा वाला मामला रहा हो और मामले रहे हो, लेकिन उतना पैसा नहीं आया जितना होना चाहिए था। तो आपसे शुरू करेंगे। आप एक इन्वेस्टर रहे हैं, कितना पैसा आपने लगाया, या परिवार के कोई और लोग? एक दो कहानियां मैं जानना चाहूंगा। प्रदीप जी, मैं सहारा का भी इन्वेस्टर रहा जी, लेकिन उसके डूबने से पहले सद्बुद्धि दे दी भगवान ने, मैंने अपना पैसा ले लिया। जी बिल्कुल। लेकिन संपर्क के लोग तो हैं, हम्म। तो उनको 1 रुपए का एक आना, 1 पैसा 2 पैसा मिल रहा है। 1% राशि मिल रही है? वो भी नहीं मिल रही कईयों को। जी। किसी ने 10 लाख लगाए तो मतलब लाख रुपए या 10,000? 10,000 20,000। अच्छा। 10 लाख के भी 10,000 मिल रहे हैं। तो सरकार तो ये कह रही है कि हम इतना पैसा लौटा। सरकार की सारी बातें मानने योग्य नहीं है। जी। सरकारों को कहना है, सरकारों की आंख नाक कान गला मुंह ये सब प्रशासन होता है। वो जो पत्र लिख के दे देते हैं, मंत्री महोदय बोल लेते हैं। जी। अब वो क्या बोले शायद उनको भी पता नहीं होगा। अब आदर्श क्रेडिट की बात बताता हूं मैं। ऐसे कई सरकारी कर्मचारी जो सेवानिवृत्त हो चुके। नहीं, मैं पहले आपकी बात जानना चाहूंगा कि आपने कहा मैंने सद्बुद्धि आ गई, सहारा का पैसा निकाल लिया, जी। तो पैसा निकाल के इधर लगाया? देखिए, सहारा में मेरा इतना इन्वेस्टमेंट नहीं था। इसमें कितना इन्वेस्टमेंट है? इसमें मेरे जीवन भर की सारी पूंजी अर्जित, उनका पैसा, मेरे जीपीएफ का पैसा, मेरी एफडियां, सब कुछ आदर्श क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में रखी। तो आपका भरोसा था इस संस्था में पूरा? वर्षों से एक मान्यता प्राप्त बैंकिंग संस्था थी। और प्रदीप जी, मेरा ही नहीं, मैं आपको बताऊंगा जहां से इसकी शुरुआत हुई, सिरोही जालोर से, बल्कि पूरे राजस्थान में आप कहीं भी पूछ लें, किसान मजदूर ठेले रेहड़ी वाला, वो आदर्श में निवेश करके अपने आप को सम्मानित महसूस करता था। क्योंकि वो कहता था कि हम जब भी जाते हैं, हमारा ब्रांच के अंदर सम्मान होता है, और मैच्योरिटी वाले दिन 10 मिनट में हमको मैच्योरिटी का पैसा मिल जाता है, और एक अच्छा खासा ब्याज मिलता था। तो भविष्य की एक सुरक्षित सोच के साथ कि रिटायरमेंट के बाद आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा, तो उसका आप भरपाई कहाँ से करोगे? तो कि भाई आदर्श से आपको जो जमा पूंजी है उसका भी लाभ मिल जाएगा, और MIS एक स्कीम थी, उसमें मंथली इनकम भी मिल जाती थी। तो अनेक वृद्ध आज भी जब उनके चेहरे देखते हैं, दया आ जाती है। अच्छा, उस वक्त ऐसी कोई सरकारी स्कीम रही नहीं होगी? नहीं। तो ये एकमात्र अपने आप में एक ऐसी स्कीम्स आप लोग दे रहे होंगे, आपको मिल रही होगी जी जी कि जी। जो ये दिलाए कि भाई ये जो हमारी अर्जित पूंजी अगर यहाँ जमा कराएं तो फ्यूचर सिक्योर हो सकता है। फ्यूचर सिक्योरिटी लेकिन फ्यूचर क्या वर्तमान बर्बाद हो गया, फ्यूचर अभी अंधकार में है?